और जो हम वॉइस का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझाए थे, और इसमें हमने एक वॉइस को समझा था। इस वाले पार्ट में हमारा क्या है, हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के पहला नियम पढ़े थे, जिसका हमारा पहला नियम तो क्या था, हमारा चेंज इनटू सब्जेक्ट था। तो हम पूरे उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर चुके थे। आज के हम इस वीडियो में हमारा जो है चेंज इनटू टेंस, मतलब जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो टेंस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम पहले इस लास्ट वाले वीडियो में जो पढ़ चुके थे उसको रिकॉल करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे क्या, जैसे हमारे एक शब्द क्या, जैसे एक शब्द क्या, रानी ओपन द बुक। जैसे रानी ने पुस्तक की, ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस। क्या है हमारा एक्टिव वॉइस। हमें इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या पोर्शन, मतलब द बुक ओपनड बाय रानी। क्या, ओपनड बाय रानी। हम उस पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट नेम है किसी का तो नाम नेम ही रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसको हम लिखते हैं। अगर आई सब्जेक्ट है हमारा तो एक्टिव वॉइस से पैसिव हम उसको मी कर देते हैं। अगर दे है तो दे का एक्टिव वॉइस पैसिव हम क्या कर देते हैं, देम। क्या कर देते हैं, देम। हम इसको विधिवत तरीके से पिछले वीडियो में समझ चुके थे। आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ना है, चेंज इनटू टेंस, मतलब जब हम इस वाले पार्ट में जिस टेंस किस प्रकार टेंस परिवर्तन करते हैं। जैसे हमारा पहला है, इस हमें क्या पढ़ना है, हेडिंग हमारी चेंज इनटू टेंस। क्या, चेंज इनटू टेंस। क्या, चेंज इनटू टेंस। यदि एक्टिव वॉइस, क्या, यदि एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस लिख देंगे क्या, पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमारा पैसिव वॉइस किस में जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर हमारा एक्टिव वॉइस किस में है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हमारा अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। अगर हमारा एक्टिव वॉइस किस में है, इसे हम लिख देंगे। यदि एक्टिव वॉइस किस में है, प्रेजेंट। किसमें है, प्रेजेंट CONTINUOUS कंटिन्यूअस में है। यदि हमारी एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में जाएगी, वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें रहेगी। अगर हमारी एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, यदि हमारी एक्टिव वॉइस क्या, यदि हमारी एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो उसका परिवर्तन किस में होगा, इसका परिवर्तन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यदि हमारी एक्टिव वॉइस किस में है, यदि एक्टिव वॉइस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट या
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि हमारी एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसके टेंस में पता, यदि हमारा टेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के है, तो हमारा उस एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में टेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप समझ लो यदि हमारे जी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसके में जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे हमारे हो जाएंगे पास्ट किसके, पास्ट के, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट यदि हमारे एक्टिव वॉइस का टेंस है, यदि एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस का है, यदि हमारे एक्टिव वॉइस का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने में उसका टेंस किसमें परिवर्तन होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, किसमें परिवर्तन होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि हमारे एक्टिव वॉइस का टेंस, यदि हमारा एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार हमारा क्या फ्यूचर कहेगा है FUTUR फ्यूचर। यदि हमारा एक्टिव वॉइस का टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, यदि हमारे एक्टिव वॉइस का टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में परिवर्तन करेंगे। और जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन करेंगे। एक प्रकार से कहते हैं जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट है उसका, जैसे पास्ट इंडेफिनिट उसका पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट का तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब मतलब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का तो पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। मतलब जितने हमारे कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हैं तो उसी में परिवर्तन होते हैं उसी में। फिर हमारा तीसरा है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है, मतलब चेंज ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमारे 2 पॉइंट निपट चुके हैं। तो ये दूसरा हम पहले पढ़े थे चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज इनटू टेंस हो गया। हमारा तीसरा है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है, क्या है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। क्या है, जो हमारा किसी भी एक्टिव वॉइस को जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। बस इतना ही परिवर्तन होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में एक्टिव वॉइस एक्टिव
एक्टिव वॉइस एक्टिव और जो हमारा तीसरा नियम है चेंज इन ऑब्जेक्ट, जो उसमें कुछ नहीं है कि पर यह है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है। और हम जब और हमारा क्या है, अब देख हमारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्या एक्टिव वॉइस को जो हम पैसिव वॉइस बदल रहे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्ट के पहले मतलब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बाई का अर्थ क्या होता है, जिसमें बाई का अर्थ द्वारा को विशिष्ट अर्थ होता है, जिसे बाई के अर्थ द्वारा व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद। हम कल नेक्स्ट वीडियो में हमारा वॉइस थोड़ा रह गया है, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।